बगिया बनकर छा जाना, फूल बनकर आई हो बगिया बनकर छा जाना, और राम नाम की खुशबू से हम सबको महकाना, हम सबको महकाना, हम सबको महकाना। जोरदार ताली के संग लीजिए हरिभक्ति के साथ सादर मंच समर्पित। लक्ष्मी सिया रामचंद्र की जय। वरना नामत संघाना, रसा नाम छंद सामपी, मंगला नाम चक्रतारो, वंदे वाणी विनायको।
सीताराम। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्कांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांकम। उद्भव स्थिति संहार कारणेम क्लेशारणेम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम न तो अहम राम वल्लभाम। मोशम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मने हरहु विषंभव पीर हरहु विषंभव पीर हरहु विषंभव पीर। पावन पवित्र धराधाम ग्राम पटेवा के पावन माटिल प्रणाम। ये गांव में विराजमान जम्मो देवी देवता के पावन चरण कमल प्रणाम। राम कथा के परम श्रोता अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमल प्रणाम। समस्त आयोजक समिति आदरणीय पाटेश्वर गुरुजी जेकर माध्यम से हम आप मन के गांव में आए हैं। ऐसन बड़े बड़े दान दाता संगे संग में राम कथा के मरम ल जानने वाले विद्वत गुरुजन, राम काज करने वाले रामदूत भैया, लाल पीला नीला हरियर गुलाबी बंदर रंग के लुगरा पहने जम्मो ममतामय करुणामय माता राम, ए गांव के बुजुर्ग सियान पिता राम, जवान भाई बहनी, छोटे छोटे लोग लइका, लाउड स्पीकर के माध्यम से जहां तक भी आवाज जात है, आप सबके पावन चरण कमल्ला हमर श्री अदिति हर्षा बालिका मानस परिवार बाग बहरा जिला महासमुंद के डहाले नंदन हिवंदन ने प्रणाम है। और जतका जन बैठे हो आप सबो झल्ला हमर मंडली के डहाले जय जय श्री राम है। आओ मैया आप मन के गांव में गंगा बोहात है। उतका धुर हरिद्वार कौन जाही गंगा मैया में स्नान करे बर काबर उतका धुर जावे सब ला छोड़ के जाए लागी पैसा धर रही तब जावे है ना। आओ आप मन के गांव तको गंगा बोहात है। देखो मंदिर में जाना रही थे ना बिना नहाए नहीं जा सके ना, वो बिना नहाए चल देवे मंदिर निजाम नहीं। और ये ईशान गंगा हरे राम कथा है ना, ये गंगा को बिना नहाए तको आज भी नहीं तब भी कृपा होते भगवान के। गंगा मैया कोनो जाथे दर्शन करे बर तब बिना नहाए जाथे ना दाए जाथे नहीं बिना नहाए। आओ हम आप सबो झर राम कथा रूपी गंगा में सिकलाए हन एकत्रित होए मस्त छल छल ले नहाबोन काबर गर्मी के दिन हरे अब्बड़ गर्मा थे है ना। और बहुत सुंदर अवसर आदरणीय गुरुदेव जी बहुत सुंदर बात के थे कि अवसर है अनमोल यार कुछ कर जाओ, अवसर है अनमोल यार कुछ कर जाओ, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जाओ, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जाओ, सीता राम गुण सुमिरन कर भव सागर से तर जा भव सागर से तर जा। आओ हम आप सबोध ने भव सागर से तरे के उपाय राम कथा रामचरितमानस राम नाम के आश्रय लेवन। बालकांड जेमा मोर माटम मिले हैं दोहा क्रमांक 64 जेम तुलसीदास जी महाराज लिखे। सती मरन सुनी संबुगन लगे करन अगखी जग विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा की मुनि। बालकांड दोहा क्रमांक 64
जेमा एक यज्ञ होते यज्ञ आप सबो झन करे हो कभून कभूत यज्ञ में सेखलाए हो यज्ञ जन स्वाहा स्वाहा डालथन नहीं स्वाहा स्वाहा कहते तेल यज्ञ कहते वो हम आप सबो झन यज्ञ के बारे में सुने भैया। वास्तव में यज्ञ का होते किसान हाँ एक बोरा धान लेके छींटे खेत में, लेकिन बाद में के बोरा पाथे किसान हाँ एक बोरा छीदबे दाई लेकिन कई बोरा मिलते देते कि नहीं भगवान हाँ वहु यज्ञ हरे भैया। किसान को खेत में जाकर के धान छीता थे मेहनत करत हैं एक बोरा के बदलम कई बोरा पात हैं ये यज्ञ न है तो का हरे। हम आप सबो झने तन बैठे से लाए हन का ये यज्ञ नो है हरे नहीं यहु यज्ञ यहाँ हम आहुति डाले बरा हन काला डारे बरा है वो है हमार जितना भी पाप है ना जितना भी मन के विकार हैं वो सब ला आहुति डारे बर तो आए हैं। एक घर सत्यनारायण भगवान की कथा होत रहा है, बोली सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा होत रहा है, दोनों झन के रहा है माई लोगिन मन अब बड़ दिन में से एक लाया रहा है तो महाराज हा स्वाहा स्वाहा कहत रहे ना तब वो दू झन माई लोगिन मन हा वो मन गोठियात गोठियात स्वाहा करे वो, लेकिन महाराज मंत्र पढ़त पढ़त स्वाहा का है। अब ये मन तो नाती कैसने स्वाहा बहू कैसने स्वाहा बेटा स्वाहा। अब मैं पूछता हूँ ई मला डारे बर गेरिस का वो यज्ञ करेल गेरिस का ई मला डालेल गेरिस से नहीं भैया। हम जब यज्ञ करथन जो भी अच्छा काम करे हन है ना वो पुण्य बढ़ोतरी के लिए जाथन। रामचरितमानस में भी यज्ञ हो है, यज्ञ के बिना कुछ नहीं होए। भगवान ला भी पाना है तब भी यज्ञ करे लाग ही। दशरथ जी महाराज यज्ञ करते पुत्र काव में इष्टि सुख यज्ञ करावा, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते दशरथ जी महाराज। राजा जनक भी सीता मातल पाए भर यज्ञ करते, यहाँ तक कि सीता और राम दोनों को मिलन होना है ज्ञान भक्ति पाना है तब भी आप ला यज्ञ कराए लाग है। और वो यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। मानस में 6 ठन यज्ञ हो है। अब आओ आज मोर बाटम मिले हैं ते यज्ञ हरे पहला नंबर के। और ये यज्ञ कौन करा थे? ये यज्ञ करा थे वह प्रजापति दक्ष। तुम्हार गांव में एक आधक के नाम दक्ष है। दक्ष कौन लगे थे बताओ? होशियार, जे टैलेंटेड रही थे, जे पारंगत रही थे है ना, ओला दक्ष कहे जाते। जे कौशल हो प्रत्येक क्षेत्र में ओला दक्ष कहे जाते। सज्जनों आज दक्ष यज्ञ कराते। यज्ञ कब कराना चाहिए? यज्ञ जब मन लागे तब करा, लेकिन ओकरो शुभ मुहूर्त मन देख के करा लगते यज्ञ ला। पहला बात आपके मन में श्रद्धा होना चाहिए तब यज्ञ कराना चाहिए। बिना श्रद्धा के यज्ञ नहीं कराना चाहिए। सज्जनों अगर आपके मन में कोनो श्रद्धा है तब आप यज्ञ कराओ। दक्ष जी महाराज यज्ञ करात, और जब हम यज्ञ कराथन तो कोई ना कोई उद्देश्य रहे। हमन तुहर गांव के मंच में बैठे मैया तो हमन ला संचालक हा परिचय पत्र दे ना पूछे है का उद्देश्य साय हो गई थे। बिना उद्देश्य तक कोई मंच में नहीं बैठे हमन। तुमन अपन अपन घर ले निकले तैयार हो के पूछिस नहीं कहाँ जात हस के काय के रामायण सुने जात हन के है नहीं। ये तुहर मन के उद्देश्य है। अब हमू मन तुहर गांव में आए तो हमू मन ला पूछिस का उद्देश्य साय हो ता मन के थान सीखे बर आयन भैया के। बिना उद्देश्य कोई पहुंचो नहीं जाए। तू मन कोनो मई के भी जात हो ना कहीं कहीं उद्देश्य जात हो जात हो नहीं घूमे जात हन दई घर में छुट्टी हो गए लड़का मन के पेपर हो गए तो बिना उद्देश्य कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं जाए। मैं निवेदन करूं आज आपके गांव मत का बड़ी रामचरितमानस यज्ञ होते हैं, राम कथा होते हैं, एकर भी कोई उद्देश्य है। और उद्देश्य का हरे जतका कन पाप करेन हमन हा है ना वो पाप ला धोए बर लागे हैं। लेकिन मैं आप मन ला पूछता हूँ वो तांबा का लोटा देखे हो तांबा का लोटा हा एक दिन बस मांझे से हाँ 15 दिन ले मत मांझ तहनो तांबा का लोटा कैसने दिखी बता।
एकदम करिया करिया दिखेल धले थे वो तांबा नहीं करिया आज ही थे नहीं काज नहीं मांजबे त अब चल ठीक है 15 दिन ले नहीं मांजे हस ओकर बाद फिर एक दिन और मांज देबे फिर चकचक ले हो जी थे नहीं पीताम्बरी मांजबे त होछे नहीं हमू मन है जो पाप करें भैया ये अतका करिया हो गए हैं पूछ मत। लेकिन तुलसीदास जी के थे नो टेंशन है ना, चिंता मत करो ता कुछ नहीं होएगा। जैसे पीताम्बरी में हम तांबक बर्तन मांज के साफ कर देते वही प्रकार ले आप राम के नाम लेकर के अपन जो मन के जो अवगुण है जो पाप है ये पाप लाभ धो सकते हो। यज्ञ के एक उद्देश्य होते हैं, राजा दक्ष का उद्देश्य है, उद्देश्य सही होना चाहिए। दूजन माई लोग इनके घर हा इसने आमना सामना में रहे रहा इसने और दोनों जन रात रात भर पढ़े, लाइट बंद हो जाए चिमनी बार के पढ़े, टार चल जला के पढ़े है ना। और जब पढ़त रहा है तो एक जन पढ़े तो वो है स्कूल के टीचर रिस मैडम रिस तेकर कारण पढ़े लइका मला पढ़ाहू के और दूसरा काबर पढ़त रही से तो दूसरा ना ये अब्बड़ सुंदर है नौकरी तको लग गेल खाहू ऐसे के पढ़े तो पढ़त दोनों जन है लेकिन एक जन के उद्देश्य सही है, भविष्य बनाना चाहते लइका मन के और एक जन के उद्देश्य यहाँ गलत है। कई जन पूजा पाठ करते मैया, कई जन यज्ञ करते, का राक्षस मन यज्ञ नहीं करे हो ही, का राक्षस मन तपस्या नहीं करे हो ही, जब का देवता मन तपस्या नहीं करे नहीं तेकर ले ज्यादा राक्षस मन तपस्या करे है। बोली भस्मासुर की हाँ जय कही दो तुम्हारा भस्म नहीं कर दी। भस्मासुर तपस्या करीस, भगवान शंकर पूछते भस्मासुर मांगो क्या मांगना चाहते हो। भस्मासुर के थे कुछ नहीं गा बस अतके वरदान दे दे अमर हो जीते के भगवान शंकर के थे इसने हो ही नहीं सके। भस्मासुर के थे अच्छा ते कल ये वरदान दे दे मैं जेवा हाथ रखू नहीं ते भस्म हो जाए। भगवान शंकर वरदान दे दीस, भस्मासुर के थे देवर तो दे रेस लेकिन चेक तो करे लागे। भगवान शंकर के हाथ चेक करके देख ले तो भगवान शंकर का जाना त्रिस मुहिल चेक कर दी के है ना, वो करे मुड़ी में हाथ रखो के कैसे दौड़े शंकर भगवान एती होती किजरेल धल्दीस। तपस्या पूजा पाठ केवल देवता मन नहीं करे मैया, राक्षस मन तको करते। यज्ञ केवल देवता मन नहीं करे, राक्षस मन तको यज्ञ करते। लेकिन जेकर उद्देश्य सही हो ओकरे उद्देश्य पूरा होते, ओकरे यज्ञ पूरा होते, ओकरे पूजा पाठो तपस्या पूरा होते। जब भी आप कोई अच्छा काम करो पहला आपके उद्देश्य सही होना चाहिए है ना, भाव सही होना चाहिए। जेकर भाव सही नहीं है वो कोनो रामायण के जगह में कोनो आग बैठ जाए लेकिन भावना कोनो सही नहीं है, उद्देश्य कोनो सही नहीं है तो रामचरित मानस वो पुण्य वो नहीं दे सके। आपके उद्देश्य सही होना चाहिए। आओ राजा दक्ष भी यज्ञ करात है और ओकर यज्ञ का उद्देश्य काबर यज्ञ करात है वह जाने के प्रयास करबो एक छोटे भजन के पश्चात। श्री राम लखन सिया रामचंद्र की जय। मूला गाए गाए बर भाते जी, राम की अमर कहानी। राम की अमर कहानी गा दीदी, राम की अमर कहानी। मूला गाए गाए बर भाते जी, राम की अमर कहानी।
प्रजापति दक्ष यज्ञ करात है। यज्ञ करान, पूजा पाठ करन, चाहे कभी भी धर्म काम करन, एके झंडी करना चाहिए। जतका हो सके अपन शक्ति के अनुसार बुलाना चाहिए। नहीं मैया, अगर कोनो भागवत का रात है अपन घर में, गांव भला नहीं न्योत सके, कम से कम जतका अपन शक्ति है उतका झलत नहीं होता है। ये धर्म हा, पुण्य हा, एके झन के नो है। पुण्य ला बांट के ही कहीं कहीं अर्जित करे जाते हैं। प्रसाद ला बांटन नहीं दत की अंधेरी थे तब बोले ये रन बहनी है एक ठन लेची दाना ते खा, एक ठन में खाऊं के थे। पुण्य बांटे जा सकते हैं, पाप ला बांट सकबन वो पाप बांटे के रीतिस तब वाह लेनते आधार रख ले मोर संगवारी तास खतका अच्छा होतीस नहीं पाप बांटे के रीतिस ता भैया पुण्य बांटे खरे। आप जितना हो सके बांटो। जब भी पूजा पाठ यज्ञ रामचरितमानस होते हैं, जतका हो सके सबला बुलाना चाहिए जहां तक हो सके। राजा दक्ष आज यज्ञ करात है और यज्ञ सबला नेवता दे है। कौन कुल दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर जे पावत मग भाग। सब देवता मन बुला है। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व बंधुन समेत चले सुरशर्वा। किन्नर गंधर्व नाग संत मुनि महात्मा देवता सब ल बुलाए है ना। और ये सब ल बुलाए है अपन बेटी मैल तको बुलाए है। वो सब में दू झन ल छोड़ दे तान सब ल बुलाए है। दक्ष दू झन ल छोड़ दे नेवते पर और सब ल बुलाए है। अब वो दू झन कौन हरे? एक तो ओकर दमान सबले छोटी बेटी के घर के हरे है ना भगवान शंकर देवों देव महादेव। बोली महादेव भगवान की जय। दक्ष हा भगवान शंकर नहीं बुला है। और दूसरा बोली सती मैया की जय, सती मातल नहीं बुला है। मन बेटी दमान हरे और घर में कच्छू काम कर भैया, भले बेटी विदा कर दे हस, लेकिन तोर घर कहीं भी काम हो बिना बेटी माई के काम ला करहूं कि वे शोभा दी मैं पूछतो। कई जन मने गांव मन अपन गांव बेटी ला विदा कर दे हव तो वो न्योथो नहीं। बिना बेटी माई तोर घर के छठी बार भी हाव शोभा दी वो। देखो मैं इसे नहीं कहा था तोर घर छठी नहीं होई बेटी माई के बार भी हो ही दादा कैसे नहीं होई नहीं आई हो ही जाई है ना होना रही होबे करी काबर नहीं होई। लॉकडाउन असलमन में निपटे बार भी हाव छठी तक आने नहीं पड़ सकी। निपट जाई भैया, कार्यक्रम तो बनी जाही, लेकिन बेटी माई नहीं बुलाए तो शोभा नहीं देवे। हम आप सब जन ला बता दन, जब नया घर बनाथन घर उद्घाटन करथन नहीं तब बेटी माई लगा हाथा देवर की थन ले बेटी ते हाथा दे के थन बहू कर नहीं देवाती वो हाथा बेटी कर काबर देवात है। ले एक ठन बस तू मन बताओ, एक ठन बस बात लो बेटी माई कर काबर हाथा देवात हन। बाकी सब ला मैं बताऊं यही बस ल तू मन बता दो काबर हमार बेटी खात एकदम जोरदार रही थे ओकरे कारण एकर कारण बेटी माई कर हाथा देवात है। भैया एक बेटी भले ससुराल चल दे रहा है अपन कहीं खावे पिए, लेकिन कोनो बड़ा खातरी नहीं तब बोल अपन माँ बाप ला सुरता करथे बाबू काय खात हस गा दाई काय करत हस। वो अपन ससुराल में जाग बनाए चाहे बिगाड़े वो जाने, लेकिन हर हमेशा बेटी चाहते हैं कि मोर मईके बने रहे, मोर भाई भौजी मोर माँ बाप बने रहे के है ना। घर के सबले ज्यादा कल्याण सोचने वाली बेटी होते, चाहे वो विदा क्यों ना हो जाए। ओकरे कारण भैया बेटी माई पहली न्योता दे जाते, ओकरे कारण हाथ देवाए जाते बेटी माई ला। ये बेटी तिही दे काबर तिही सबले ज्यादा चाहत कि हमर मईके के मन बने रहते दे तब शोभा पाही। राजा दक्ष पर सब बेटी दमान न बुला है, सिवाय छोटे बेटी छोड़ दे सती माता ला उकर घर के दमान ला। काबर मान लो जाए काकरो दो तीन जन मान लो जाए बेटी है, दो जन बेटी दमान ला न्योता थे अब एक जन ला खड़ा थे। मैं पूछता हूँ कैसे लागे तेला बता का भुलागे रही सोई का वो काड देवर
भैया कोनो देवर भुला जीवी अपने से बेटी माइल देवर भुला जी का डाला भुला ही का नहीं भुलाए नहीं, बल्कि बेटी माई माला सबले पहली पता रही थे कब ओकर मैके में छठी होई कब बर बिहाव होई, एला जानने वाली हो मन। राजा दक्ष प्रजापति दक्ष हाँ माँ सती भगवान शंकर लय के कारण से नहीं निवते हैं। अब वो कारण हरे शिव के अपमान करना, भगवान शिव के निंदा करना। यही प्रयोजन से उद्देश्य से प्रजापति दक्ष यज्ञ करत है। अब आप सोच करके देखो, अगर हमारा उद्देश्य ही गलत है, हमारा उद्देश्य ही सार्थक नहीं है, तब तक कतको बड़ यज्ञ पूजा पाठ करस कभी भी फलित नहीं हो सके। दशरथ जी महाराज कैसने यज्ञ करीस, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, कैसने यज्ञ शुभ यज्ञ करीस। कोई पूछे का यज्ञ तको अशुभ होते हाउ कब? कई जन मन हाँ यज्ञ करते ना वो शुभ नहीं माने जाए। जैसे मेघनाथ मक करैया पावन, मेघनाथ यज्ञ करत रहे भैया काबर लक्ष्मण ल मारहू के यज्ञ करत रहे वहां। अब वो जब यज्ञ करत रहे तो यज्ञ में खून चढ़ाना रहे, बलि देना रहे, तो ये यज्ञ कैसने? तो ये यज्ञ अपावन यज्ञ हरे, अशुभ यज्ञ हरे। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ यज्ञ एक अशुभ यज्ञ है ना, एक पावन और दूसरा अपावन। आप कौन से यज्ञ करत हुई आपके ऊपर है। वैसे हमन से क्लायंट थे कैसने वाला यज्ञ है, पावन वाला है धुन अपावन वाला है, कैसने वाला है काय जान बोंद याद गहन बैठ गए हम के काई हो के काय यज्ञ हरे, पावन शुभ यज्ञ हरे ना। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ। अपन गांव पर अतका सुंदर यज्ञ होत है, राम कथा आयोजन होए आप मन के गांव में। आज पहली दिन हरे ना मैया, पहली दिन में बने झन से लागे हो, खुशी की बात है। कई ठन गांव में तो आखिरी दिन आपके धन से लाए रही थे दे माछी तक को परेशान हो जाते आदमी मन नहीं आते रहे मारे इसलिए। प्रजापति दक्ष भगवान शिव के अपमान करना चाहते काबर, एकर कारण अपमान करना चाहते काबर की माँ सती ओकर सबले लाडली बेटी रही सती हाँ। लेकिन दक्ष ये चाहत रही से कि मैं अपन बेटी सती के विवाह ऐसा पुरुष संग कराऊं जे वाकई में लक्ष्मीपति हो, जे कर संपत्ति हो है ना, जे श्रेष्ठ धर्मक हो, जे गुणवान हो, रूपवान हो, ओकर संग अपन बेटी के विवाह करना चाहते। कोई गलत नहीं, वैसे हर बाप अपन बेटी के लिए बने ही दामाद खोजना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन माँ सती के थे कि पिताजी आप तो कहा था, लेकिन मोला भगवान शिव से विवाह करना है। काबर? एकर कारण काबर कि भगवान विष्णु का विवाह हो चुके हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हरे और दक्ष चाहते कि विष्णु भगवान के साथ ही माँ सती का विवाह कर दिए जाए। एकर लिए माँ सती स्पष्ट कही देते कि मैं भगवान विष्णु संग विवाह नहीं कराऊं। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, भगवान शंकर के लाख अवगुण है, भगवान विष्णु सकल गुण के धाम है। राजा दक्ष ये प्रकार ले कहा थे, लेकिन माँ सती के थे कि पिताजी ओकर कर भले कतको अकन संपत्ति रहा है, लेकिन मैं तो शिव से ही विवाह कर रहा हूं। शिव मतलब कल्याण है ना, शिव से ही विवाह कर रहा हूं। माँ सती भगवान शिव से विवाह करे हैं, लेकिन राजा दक्ष लिए पसंद हैं। भैया अब विवाह हो चुके हैं, बेटी घर के दामाद के सम्मान करना बाप के जिम्मेदारी रीत है। बेटी और दामाद हाँ लक्ष्मी नारायण के रूप रीते, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ते भले कहीं खादार में, लेकिन कोनो दामाद आगे बेटी आगे ना ओकर बर थोकनिक बने व्यवस्था कर दे, है ना। बेटी दामाद के सम्मान होना चाहिए, बेटी भी ज्यादा दामाद के सम्मान होना चाहिए। लेकिन दक्ष इतना अभिमानी है कि स्वयं तो सम्मान पाना चाहते हैं पर दूसरा सम्मान करे नहीं जाने। आप सबसे निवेदन करो मैं हाँ, ये संसार में कुछ चाहिए ना तो देवर तको जान तब कहीं चीज मिल है।
और बिना दे कहीं मिलही की बिना फोकट में नहीं मिले, और मिलही तब होल पूरा ही नहीं हुआ। दक्ष अभिमानी सम्मान नहीं करे, ते दूसरा का सम्मान नहीं करबे तो तोर सम्मान कौन करे? ते दूसरा संग मीठ नहीं गोठियाबे तो तोर संग कौन मीठ गोठियाई भैया? दूसरा प्रेम दे लागथे तब वह तोर सम्मान करहे, प्रेम करहे, है ना। अगर तिही कोनो सम्मान भाव नहीं रखा था तब वो कैसे सम्मान करिए? आप सोच करके देखो। भगवान शिव की कोई गलती नहीं है, माँ सती अपन मन से विवाह करे हैं, लेकिन राजा दक्ष आज शिव और सती दोनों ला अपन यज्ञ में न्योता नहीं देते, वह काबर न्योता नहीं देते? भगवान शिवला नीचा दिखाए बर आओ जाने का प्रयास करबो ना। आगे कथा एक छोटे भजन के पश्चात बोली राजा रामचंद्र की जय। बोलो शंकर भगवान की जय।
कल्याण करने वाला हरे। लेकिन ऐसा शिवला भी दक्ष अपन यज्ञ ने उद्भे नहीं करीस। माँ सती पता चले है कि ओकर पिता के यहाँ यज्ञ होत है। सती बिलो के व्योम विमान आ जात चले सुंदर विधि नाना। माँ सती देखत रहे कि सब जन मोर मैके टहन जात है, जतका संत मुनि महात्मा है देवता है का होत है मैके मोर। नारी मन के ध्यान हम मैके डहान रिथे के थे, मैके के रद्दा डहान कहावत तको है मैके करिया कुकुर नोहर है ने। माँ सती खाली वही डहान ध्यान लगा का हो तुम मैके में कैसे सब झंझात हैं। अब अगर कुछ हो थे तो मोल न्योता काबर ने मिले हैं। उतके दिन नारद मुनि आगमन हो। बोली नारद मुनि की। नारद मुनि घर घर जाने वाले भैया, एतिक बात लौती बताने वाले वहाँ ओकर पेट में कहीं बात नहीं पचे। जिहिल मत बताते इसके वे तिहिल फटले जाग बताते। आज भी हमारे समाज में कई जन मन नारद मुनि कम नहीं है। लेकिन एक निवेदन करो मैं, हाँ नारद मुनि कोनो गेहे नहीं काकरो बिगाड़ नहीं करे दाई हो। भले फटले लबले बता जरूर देते, लेकिन कभी काकरो बिगाड़ नहीं करे हैं। तो हूँ मन्ना नारद मुनि बन जाओ, खबर ला बता दो, लेकिन कभी भी काकरो बिगाड़े पर मत बताओ कहीं खबर ला। ऐसा खबर बताओ जेकर से काकरो घर बस जाए, काकरो जिंदगी सवर जाए। कभी काकरो घर ला तोड़े पर मत बताओ। नारद मुनि गए हैं, माँ सती केल धली ते कैसे निगेश मैया तोर घर तो तोर बाप है यज्ञ करा थे, हमला नेवते तोला नहीं नेवते। सती मैया के थे कौन से यज्ञ करा थे? यज्ञ कराता था जाग देखबो ना का यज्ञ कराते ला ते कैसे नहीं गए तोला 4 दिन अक्तहल जाना चाहिए तोर मैके में होत। अब माँ सती कुछ नहीं कह सके, खबर कही दे फिर पिता अपमान हो जाए, बाप नहीं देने होता के। माँ सती शांत हो गए। नारद मुनि नारायण नारायण कह के चल दीश। एती माँ सती मन होते जाओ महेश मोहि आय सुदेही कछु दिन जाई रहो मिश एहे। माँ सती मने मन में सोचत अगर मोर स्वामी को मोल आज्ञा दे देतीस नहीं कुछ दिन जाक मैके में रुक जेते मैं, हाँ यही बहाना जा करके। बेटी मन हाँ जब काकरो पत्नी बन के जाते हैं ता ओकर अधिकार है ओकर पति ऊपर ज्यादा रिथे। जैसे अभी हमन कुंवारी हन मैया, हमन ला कोन्हो डहन जाना है तो हमन पिताजी से आज्ञा लेते घर से पापा से। लेकिन जे बाप ला हमन 22-23 साल ले पूछा था नान नान बात भर देती जाते गा, 2 दुकान जाते दे गांव जाते। कोई अजनबी आके जब विवाह करके लेक जीते नहीं तान वही पिता घर आए पर वही बाप घर आए पर वो पति पूछे लाग छे कतका समस्या है। सोच करके देखो मैके महस्ता पिताजी कर पूछ और ससुराल चल दे सा पति कर पूछ। कई घर के पति मन एक मुंडी री छे, मैं नहीं जानता मोर बाप ला पूछ के थेले ते तोरो बाप ला पूछबे ओकरो बाप ला पूछबे है नी। समस्या भैया नारी जीवन के जय बाप हम लतना स्नेह प्रेम के साथ माया दुलार दे करके बड़े करे हैं, वही बाप घर जब जाना रही थे कोई बेटी ला एक नेवता एक अगोरा देखत रही थे। काश और पिताजी अगर फोन लगा देतीस एक बार नेवता दे देतीस मैं तुरंत चल देते मैं। हाँ आप माँ सती के हृदय विचार करके देखो, अरे कैसे लागत हो यो कर मन। हाँ जी हाँ नेवता तक नहीं दे हैं ओकरे मई के दुनिया भर के सब आदमी जात हैं, लेकिन वही नहीं जात है। मैं देखत माँ सती का से एक बार अगर बोल दिए जाए तो मैं चल दूँ। जाना भी समस्या है, काबर एती आज्ञा ले लागे है काकर कर अपन पति कर। अब ओकर पति कौन? भगवान शंकर। जाओ महेश मोहि आज ऐसु दे है, अगर मोर पति को आज्ञा दे दे मैं चल देते हूँ मैं। हाँ मने मन गुनत बपरी। हाँ है ना जैसे ही गुनत तब माँ सती पिता भवन उत्सव परम जाओ प्रभु आय सुहोई
तो मैं जाऊं कृपा यदन साधन देखकर सोई। माँ सती भगवान शंकर कर जाके थे कि स्वामी पिता के यहाँ उत्सव हो थे, यज्ञ हो थे, अगर आपके कोनो आज्ञा हो जाए तो महू कम से कम देखे बर चल देते हूँ। ऐसने पूछे लाग थे, जे जे मन ऐसने पूछता थे मन हाथ उठाहू, तो जे मन पूछते थे मन हाथ उठाहू। मतलब अतका बड़ पटेवा गांव में तू मन एको झन मन नहीं पूछा, वो ऐसने चल देता, अपने मन से चल देता। ईमानदारी के साथ हाथ उठान भाई, तुम्हारे घर के मन आए हुई थे मैं खुश हो जाए, हाथ रे हमारे घर के हाथ उठाई से हमारे सम्मान होती के। अब अतका झन नहीं उठा तो मतलब सोच के देखो ये थी जतका पुरुष वर्ग है मला कैसे लागत हुई, देखा था हमारे घर के हाथ नहीं उठाते। अब ये दरी कोनो जाऊं कहीं नहीं भेजाऊं कहे, है ना। चलो ईमानदारी के साथ जे जे मन हाँ मई के जाए बर अपन अपन स्वामी कर पूछ के जाथो ना, ते मन हाथ उठाओ। चलो तुहर गांव के नाम ला ना अभी बताए लाग यौ दूसरा मंच में जाबोन ती, हाँ वहाँ के नारी मन पूछबे नहीं करे कह के, है ना। हाँ एक झन उठाई से, चलो एक झन भर भर ताली बजाहूँ मैं। हाँ तू मन काबर बजातो, हाँ मन बजाबो रामायण वाली मन, तू मन मत बजाबो, वही बपरी बस पूछतो का हाथ से, बाकी मन नहीं पूछन के। माँ सती पूछिस, भगवान शंकर के थे सती पूछे बर तो मैंने पूछा था, चल देवो का हुई थे के झन काबर जाबे, चल ना महू जाऊं, लेकिन अब के बस बता दे सती नेवता देवर कौन आए रिस, कार्ड देवर कौन आए रिस, तेला बता के छे। भैया कहीं भी जाना है बिना नेवता के बिना कार्ड के नहीं जाना चाहिए, चाहे सगे मई के क्यों ना हो। तीजापुर अब बिना नेवता चल दे तो बिना बुलाए नहीं जाए। मैं आप सब झन ला बता दूं भैया, जीवन में अभिमान नहीं रहना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान जरूर होना चाहिए। दक्ष अभिमानी है, लेकिन भगवान शिव स्वाभिमानी है। जेकर का स्वाभिमान बचे रहे सबले बड़े संपत्तियों हम ऐ हमला नहीं बुलाए, हम काबर जाबो नौकर घर खाए पर हम नहीं जान, ये स्वाभिमान है और ये हमेशा जिंदा रखो अपन पास। अभिमान नहीं होना चाहिए, हम नहीं जान खाए बर, कई बार बुलाता भोले, लेकिन स्वाभिमान जरूर होना चाहिए। भगवान शिव जब पूछिस कि कौन आए रही सती नेवता देवर कार्ड देवर कौन आए रही, माँ सती चुप हो गए, मैं कौन ला बताऊं, काकर नाम लेवाऊं, काबर कोई नेवता दे लाए रही तीस्ता फिर दिखाती से दे हमर मई के कार्ड आहे इत पड़ ऐसे की के है ना, यहाँ तो कोनो देच नहीं है का कहे जाए। माँ सती की थी नेवता कोई नहीं दे है, फिर भी मैं अपन हिसाब से चल देते हैं वैसे के थे। भगवान शिव के थे अपन हिसाब से कहा, जाओ बिनु बोले जाओ भवानी दही न सील सने न शाने। अगर बिना आज्ञा कोनो चल देश, बिना नेवता कोनो चल देश, सील स्नेह कुछ नहीं रही सती मत जाओ, है ना। वैसे 3 घर बिना नेवता जाना चाहिए कि थे महतारी हो, 4 घर है ना, बिना नेवता बिना आमंत्रण के जाना चाहिए 4 घर। नोट कर ले रहो, रामचरित मानस के कहना है 4 घर बिना नेवता जाना चाहिए। जत्पि मित्र प्रभु पितु गुरगेहा, जाई बिनु बोले न संदेहा। पहला मित्र के घर, संगवारी घर, जो हमारे बचपन के लंगोटिया यार हरे ना, नानपन के संगवारी है, ओकर घर बिना नेवता जाना चाहिए। दूसरा भगवान के मंदिर, भगवान के मंदिर में कोनो नहीं बुलाए, जगन्नाथ भगवान के मंदिर में कोनो फोन लगा थे का वहाँ दर्शन करबो के तब होल कत को झंझात से भगवान के मंदिर। तीसरा पिता के घर और चौथा हरे गुरु के घर। ये चारों जगह बिना नेवता जाना चाहिए, लेकिन भगवान शंकर उसके देर एक ठनऊ बात कह दीस का, तत्पि विरोध मान जा कोई, तहां गए कल्याण न होई। लेकिन सती जाए बर तो चल दिस, और वहां कोनो जा करके तोर कोनो अपमान कर दिस, विरोध कर दिस, तो वहां जाए कल्याण ने। काकरो घर छठी हो थे, काके चाय पिए बर नेवता नहीं दे है, अब पारक मन जा के तहु संग में चल देस वो,
अब काके चाय देवैया को नो देखा तो ये लत नहीं बुलाए रहे दे कैसे फोकट में चाय पिए बर आगे। अब इसने बोटोर बोटोर देखी बैठ ऐसे के नहीं कहा है हांस के नहीं गोठियाई कैसे लागे है फबीता हरे नहीं ऐसने हाँ ऐसने मन घर नहीं जाना चाहिए भाई। नहीं नेवते रिश्ते ठीक है लेकिन अगर कोई नेवते हैं तब जाओ। भगवान शंकर मस्त समझात का नाम है दादा महाराज प्रहलाद। अच्छा प्रहलाद बोले भक्त प्रहलाद भगवान की जय। आओ आपके नाम बड़ जोरदार है जे खम्भस भी नरसिंहनाथ ला प्रकट कर दे वही प्रहलाद हो सकते है ना। तू मन है एकरे नाम ले कर जाओ अब एकरे नाम ला लेकर जेमन बड़े मानतो तहु मन ले दू तबो कोई पाप नहीं होए। बोले भक्त प्रहलाद भगवान की जय। आपके ओर से सादर एक कोरी श्रद्धा सुमन अर्पण हुए हैं। भगवान आप लोग कोरी कोरी देते रहे। भगवान शिव समझात हैं और कतका अच्छा समझाइश लेकिन मां सती मानबे नहीं करिश। सती वो नारी जे पतिक बात ल माने जे पतिक बात ल नहीं माने ते सती नो है। मां सती भगवान शिव की बात ल नहीं मानिस जल्दी जा करके देखे ओकर पिताजी ओकर से बात नहीं करत है। बहनी मन मुस्कुरात है सार भली मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता सब अपमान करत हैं। भगवान शिव के अपमान होते हैं। एक नारी अपन अपमान सही सकते भैया लेकिन जे जगह मुकर पति का अपमान हो वो जगह मु कभी नहीं जा सके। माँ सती हड़बड़ा गे जे पति संग में झगड़ा करके आए हो पिता के घर आज वही पिता मोर सम्मान नहीं करत हैं। अरे मोर सम्मान तो छोड़ मोर पति तक को सम्मान नहीं करत। तब माँ सती यज्ञ कुंड में अपन प्राण ल त्याग देते और त्यागत भगवान विष्णु का रथ के मांगते कि भगवान मोला इसने अभिमानी पिता मत देवे लेकिन शिव जैसे शिव ही पति के रूप में देवे है ना। सती मरत हरिशन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हर जन्म में भगवान शिव पति के रूप में मिले। ये वजह से मां सती प्राण ल त्याग दिश। राजा प्रजापति दक्ष के यज्ञ पूरा नहीं हुई सती मरण सुने शंभोगन लगे करन मखीस यज्ञ विधंस बिलो के भृगो रक्ष के मुनीश। प्रजापति दक्ष के यज्ञ पूरा भंग कर दिश। भगवान शिव के जितना भी गण है तिमन काबर होकर यज्ञ पूरा नहीं करीस आखिरी बस के कहा प्रजापति दक्ष के उद्देश्य सही नहीं रही है ना। शिव के निंदा करे पर यज्ञ करत रही से अपावन यज्ञ हरे और जे यज्ञ के उद्देश्य सही नहीं है सज्जनों। अगर आप पूजा पाठ करत हो अगर आपके उद्देश्य सही नहीं है भाव सही नहीं है काकरो निंदा करे बर काकरो बिगाड़े बर काकरो अपमान करे बर कोनो यज्ञ करत हो तो यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सके। भगवान शिव के अपमान हुई शिवे एकर कारण मां सती देहला त्याग करे हैं। भगवान शिव विश्वास हरे सदा शिव के सम्मान करना चाहिए शक्ति प्रणाम करना चाहिए। जे शिव शक्ति प्रणाम करते ओकरे कल्याण होते। राजा दक्ष के सिर कटीस और बकरक सिर जोड़ गए काबर अभिमानी रहिस। जे अभिमान करते ओकर यहाँ जगत जननी माँ पार्वती माँ सती क्यों ना आ जाए लेकिन जे सम्मान नहीं करे ओकर ही हाल होते। ओकरे कारण आप सदा सम्मान करते रहो भगवान के गुण गाते रहो। अंतिम भजन होकर पश्चात आप सबसे सादर विदाई। सिया रामचंद्र की जय। गाले 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 गाले
लखन सिया रामचंद्र की जय।